आपसे कहा था कि मैं अपनी थर्ड वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि लेसन प्लान बनाने कैसे हैं। मेरे पास इस टाइम टोटल 4 बुक्स हैं, तो मैं इन 4 बुक्स में से आपको बनाना सिखाती हूँ कि लेसन प्लान बनाना कैसे है, ताकि आपको एक जो लास्ट मेरा स्टेप है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है। ये सोशल स्टडीज़ की बुक्स है मेरे पास, एक इंग्लिश है 8 क्लास की और एक 5 क्लास की और एक मेरी यूनिवर्सिटी की बुक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि सब में बना के दिखाऊँ आपको कैसे बनाने। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम SST बुक क्लास 7। ओके, इसमें मैंने टॉपिक उठाया है, हमारे पास टॉपिक है ये वाला, ये देख सकते हैं हम, सिटीजनशिप राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मुझे इसके सबसे पहले जो है वो इसके मुझे सेट करने हैं ऑब्जेक्टिव्स, जनरल और स्पेसिफिक। अब जब ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स मैं इसके सेट करूँगी तो उसमें पहले मैं देखूँ ना कि मैंने कितना पढ़ाना है बच्चों को और इसमें कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। लाइक अगर मैंने ये 1 और 2 और 3 पेजेस बच्चों को कवर करवाने हैं तो इसके अंदर मुझे जो है वो ये देखना पड़ेगा कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पहली दफ़ा बच्चे पढ़ रहे होंगे तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पहला ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये कर सकती हूँ कि बच्चे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक, राइट एंड प्रोनाउंस दी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मतलब वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो न्यू वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंस कर सकें, एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ दोज वर्ड इन देयर डेली लाइफ। उसके बाद दूसरा मैं ये कर सकती हूँ कि टू इंक्रीज़ देयर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब इस चीज़ को वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सिटीजनशिप राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो उनका अंडरस्टैंडिंग का जाहिर सी बात है पावर इंक्रीज़ होगा, वो समझेंगे अपने राइट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, टू अनेबल दैम टू रीड एंड राइट गुड इंग्लिश सेंटेंसेज एंड यूजेस इन देयर डेली लाइफ। ये तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आप जो है ना टॉपिक को देखते हुए जो जो उसमें चीज़ें हैं, जो जो आपने कवर करवाना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आती हूँ स्पेसिफिक के ऊपर कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं तो आप पहले देखें, पहले हम क्या पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज़ सिटीजनशिप, उसके बाद उसके राइट्स, उसके बाद उसकी ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अब उसके हिसाब से मुझे स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक मैं बनाती हूँ कि स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, अपने राइट्स को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो मैं बनाती हूँ इसका स्पेसिफिक कि स्टूडेंट वुड बी एबल टू डिस्क्राइब द राइट्स what they have as a citizen, and a student would be able to responsible for that, मतलब वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा एज अ सिटीज़न, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे कम टू अवेयर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिज और हर एज अ सिटीज़न। मतलब ये दो मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। अब इसमें कोई टाइम तो नहीं लगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के अपने ऑब्जेक्टिव्स बना दें। ठीक है, अब उसके बाद मैं आती हूँ मोटिवेशन की तरफ। अब मैंने बच्चों की मोटिवेशन कैसे करनी है, अब ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी या तो पिछली नॉलेज से रिलेट करना पड़ेगा, या तो आपको एज अ चार्ट से। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे एज अ चार्ट के साथ जो है, पिछली नॉलेज तो होगी पर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं बच्चों को पिक्चर्स की, अगर मल्टीमीडिया अवेलेबल है स्कूल में तो मल्टीमीडिया, नहीं तो मैं चार्ट्स के थ्रू करूँगी। अब चार्ट्स के थ्रू मैं कैसे करूँगी कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो सिटीजनशिप के जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसी पिक्चर्स नेट से निकालूंगी, विजुअल एड्स, और वो मैं जो है वो चार्ट पे पेस्ट कर दूँगी या अपने मल्टीमीडिया पे स्टूडेंट्स को ला के दिखाऊँगी। ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं उसमें दिखाऊंगी कि बच्चे जो हैं या पीपल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, सिग्नल्स तोड़ रहे हैं और इस तरह की कुछ फॉलो कर रहे हैं, और क्या राइट्स हैं, कचरा फेंकना है क्या नहीं फेंकना, और मतलब जिन चीज़ों के लिए उन्हें बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स लाऊंगी और लाके बच्चों से पूछूंगी कि क्या है क्या नहीं, तो इससे जो है ईज़िली फ़ौरन से वो कैच कर लेंगे उन चीज़ों को। ये मोटिवेशन हो सकती है इसके अंदर। और वो पिक्चर्स दिखाने के बाद मैं बच्चों से ये सवाल पूछ सकती हूँ कि आपको पता है एज अ सिटीज़न, ठीक है, आपके क्या राइट्स हैं और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये क्वेश्चंस जो है मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ कि एज अ सिटीज़न डू यू नो योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद आते हैं कि मैंने कौन कौन से एड्स यूज़ करने हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे चॉक चाहिए, डस्टर चाहिए, या तो मल्टीमीडिया होगा, अगर मल्टीमीडिया नहीं है तो मुझे जो है वो चार्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी, पॉइंटर, बच्चों की हैंड बुक्स चाहिए होंगी, इस तरह से और चीज़ें होंगी। तो इतनी भी ज़्यादा नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि एक क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत कुछ करवा सकें।
ओके नाउ अब आते हैं कि बच्चों को अब इसके बाद मैं कहूँगी कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिटीज़नशिप राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद मैं बच्चों को कहूँगी कि अब हम सिटीज़नशिप राइट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ें। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा था कि आपको कंटेंट में कितना लिखना है, कंटेंट में कैसे बताती हूँ आपको। ओके, आई विल शो यू। आपने यहाँ से लेकर ये पेज नंबर 1 है और आपने यहाँ तक बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, ये 3 पेजेस आपने पढ़ाने हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती लेसन 10 में। आप एक पैराग्राफ ये लिखोगे, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिर मतलब ये सारा आएगा। उसका मतलब ये होता है, ये असूल है लेसन प्लान में। ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता ड्यू टू सम रीज़न। तो अब और रीज़न क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब देखिए हम लास्ट का ये लास्ट की लाइन्स, या यहाँ से आप ये लाइन्स लिखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, आप ये लास्ट की ये लाइन्स लिखते हैं या ये 2 वर्ड्स यूज़ कर दें, ये करके उसके बाद आप लोग एंड कर दो। नाउ द नेक्स्ट इज़ मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करोगे। अब इसके लिए मैं डिस्कशन मेथड भी करूँगी कि बच्चे आपस में डिस्कशन करें इस चीज़ के बारे में, और ग्रुप एक्टिविटी करवाऊँगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोर्ड पे लिखूँगी, और पहले जो है वो लाउडली जो है वो मैं ख़ुद से भी रीड करूँगी। मॉडल रीडिंग जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई कि मैं मॉडल रीडिंग करूँगी। ठीक है, मॉडल रीडिंग करूँगी, और मैं बच्चों को पहले इंट्रोडक्शन दूँगी ओवरऑल। जैसे मैंने चार्ट के ऊपर जो पिक्चर्स लगाई उससे मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगी। फिर मैं बच्चों से कहूँगी कि 1 बाय 1 जो है वो एक पैराग्राफ को जो है वो रीड करते जाएँ। एंड देन फिर आई विल प्रीलिमिनरी भी हो गई, प्रीलिमिनरी रीडिंग भी हो गई। उसके बाद जो है मॉडल रीडिंग, मैं बच्चों से इंडिविजुअल रीडिंग के बाद मॉडल रीडिंग करूँगी। एंड देन आई विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन बोर्ड। अब डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो कहाँ से आपको लेने, वो भी है। जैसे अब देखें, आपको लग रहा है कि ये एसोसिएशन जो है वो मे बी पिछले यूनिट्स में ना हो, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, बच्चों ने पहली दफ़ा सुना हो। इंटरफेरेंस, ये भी बच्चों ने पहली दफ़ा सुना हो। इस तरह से आप इसमें से टोटल 5 वर्ड निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों ने पहली दफ़ा सुना हो। उसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मतलब रिस्पेक्टिव हो गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो बच्चे ने पहली दफ़ा सुने होंगे। ये स्लेवरी, और इस तरह से 5 में यहाँ से डिफ़िकल्ट वर्ड्स ले लूँगी, और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप मीनिंग डिक्शनरीज में से भी देख सकते हैं, और उनकी मीनिंग लिखें और उसके सेंटेंसेस बनाएं, और बनाकर जो है वो बोर्ड पे लिखें और बच्चों को कह के वो भी लिखें। उसके अलावा अगर आप एक्टिविटी करवा रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मैं ग्रुप डिस्कशन करवाऊँगी बच्चों से, तो वो एक्टिविटी जो है आप जो है वो बच्चों से करवा सकते हो ड्यूरिंग क्लास। बच्चों को बोलो कि वो ग्रुप बनाएँ और बनाकर जो है वो बैठें। या यहाँ पर भी बुक्स में भी अक्सर होता है कि एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं, आप वो एक्टिविटीज़ भी करवा के लेसन 10 में मेंशन कर सकते हो। अब आती है फीडबैक की बारी। फीडबैक में 3 सवाल पूछने हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाया। ठीक है, अब आपको बुक के लास्ट में ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस बुक के लास्ट में ही होते हैं, यू कैन फाइंड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब इसमें से मैं 3 क्वेश्चंस जो हैं वो फीडबैक पे लिखूँगी या 2 लिख लूँगी, जो जितना मैंने पढ़ाया है। सबसे ख़ास बात आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने सवाल बच्चों से वो पूछने हैं जो आपने पढ़ाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट के सवाल पूछ लिए हैं और पढ़ाया शुरू के क्वेश्चंस में से। तो इसमें से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप फीडबैक की जगह पर लिख लीजिए। ठीक है, फीडबैक की जगह पे ये क्वेश्चंस लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा था, जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन के लिए भी जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अगर ज़्यादा मेहनत करने मुश्किल लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि यहीं में से इसी में से ही जो है सवाल ऐसा ढूंढ सकते हो। आजकल बुक्स में ही दिया गया होता है, टीचर को हेल्प की गई होती है कि ऐसा सवाल दिया गया होता है जो रियल लाइफ से रिलेट करता हो। तो आप बच्चों से सवाल पूछ लो कि क्या आपके पेरेंट्स और आपके जो एल्डर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं एज अ पाकिस्तान में रहते हुए, एज अ रिज़ल्ट ऑफ बीइंग सिटीज़न, ये यहाँ पे मेंशन है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं मुझे यहाँ से ही मिल रहे हैं। ठीक है, जो मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ। अगर मैं खुद से बनाऊँ तो बच्चे से पूछ सकती हूँ क्या आपको पता, आपको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चल गई हैं, तो इसके अब आप इसको किस तरह से जो है वो मतलब आपको पहले आप इतनी अवेयरनेस नहीं होगी बच्चों को। ठीक है, अब आप किस तरह से जो है वो इसको खुद दूसरों को भी गाइड करोगे और इसको किस तरह से जो है अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करोगे। ठीक है, ये सवाल भी हो सकता है। उसके बाद आता है एक्टिविटी का। बच्चों से कोई भी एक्टिविटी करवाई जा सकती है। अब इसके लिए तो बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइक बच्चों से कहा जा सकता है कि आप कुछ भी ऐसा अपनी कम्युनिटी में करके आओ जो आप इससे रिलेट करता हो। ठीक है, या आप बच्चों से कह सकते हो
आप कौन से राइट्स को जो है वो इंजॉय करते हो, क्योंकि अब उनको सब राइट्स का पता चल गया है, ठीक है। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको एज अ सिटीज़न जो है वो पसंद हैं या आपको नहीं पसंद, लाइक मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट्स, टचिंग द मेन पॉइंट्स। अब से उसके मेन पॉइंट्स को टच करना है। अब मेन पॉइंट्स को आप कैसे टच करोगे? अब मेन पॉइंट्स जो है वो शुरू के पैराग्राफ की फर्स्ट लाइंस में ही लिखे हुए होते हैं, या अक्सर नहीं भी लिखे तो आप सर्च कर सकते हैं कि दिस चैप्टर इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फोकसिंग द रोल ऑफ सिटीज़न इन अ डोमेस्टिक स्टेट, ठीक है। अब क्या है कि आप बच्चों से पूछ सकते हो कि बच्चों आप लोगों ने अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चला आपको कि आपके क्या राइट्स हैं एज अ सिटीज़न और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमें इतने लंबा तो उसको नहीं खींचना, इसमें सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में हमें जो है वो रिव्यू लेना है, तो वो लेंगे। उसके बाद लास्ट में आप बच्चों को होमवर्क दोगे, और होमवर्क के लिए भी जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपको ईजीली मिल सकता है। अगर आप वैसे तो आप यहाँ से भी क्वेश्चंस कोई भी बच्चों को उठा के दे सकते हो, एक्टिविटी दे सकते हो कि अपने घर को जाके क्लीन करके आए। यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप बुक में भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, ले सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने एक चैप्टर लिया है, चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स इन ट्रबल, ठीक है। फ्रेंड्स इन ट्रबल चैप्टर है। अब ये मैं पूरा बच्चों को स्टोरी है जो पूरी कवर करवाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखूँगी इसके एज इस ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया इंग्लिश के जनरल जो है वो सेम होते हैं। उसमें मैं ये बच्चों को कहूँगी कि न्यू वोकैबुलरी के वर्ड्स सीखेंगे, उनको डेली लाइफ में यूज़ कैसे करना है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको और भी आगे बता दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं मोटिवेशन की तरफ कि बच्चों की मोटिवेशन जो है वो कैसे करनी है। बच्चों की मोटिवेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का दिखाया जा रहा है, पिक्चर है, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने फ्रेंड्स हैं। आर ऑल फ्रेंड्स दैट वी हैव गुड और हेल्पफुल, क्या सारे दोस्त हमारी हेल्प करते हैं या वो गुड हैं, अच्छे हैं। इन वॉट वेज डू फ्रेंड हेल्प ईदर, वो कौन से तरीके हैं जिसमें फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो आ गए ना हम उस टॉपिक की तरफ, ये इस तरह टॉपिक हो गया। उसके बाद मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन के बाद आप वही जो मैंने पहले आपसे कही थी, ओके स्टूडेंट्स नाउ वी आर लर्निंग दी फ्रेंड्स इन ट्रबल दिस चैप्टर। उसके बाद यहाँ से ये एक पैराग्राफ लिखेंगे, इसका ये पैराग्राफ लिख के डॉट्स लगा के उसके बाद ये आप लास्ट का पैराग्राफ लिख देंगे। नाउ कम टू मेथड, कौन कौन से मेथड यूज़ करोगे? डिस्कशन मेथड, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हो, लेक्चर मेथड, वॉट एवर मेथड यू आर यूजिंग, एक्टिविटी करवा रहे हो तो वो एक्टिविटी हो जाएगी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में एक्टिविटीज़ के बारे में भी जिक्र किया था। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर, प्रोसीजर में भी वही सब कुछ होगा। आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें से सेलेक्ट करते जाओगे, जैसे मैं 1-2 सेलेक्ट करके आपको बता देती हूँ कि कौन से होंगे। जैसे फॉरेस्ट है, क्लिमिंग हो गया, क्लिमिंग ट्रीज़ हो गया, और सडनली हो गया। इस तरह के बहुत सारे 4-5 वर्ड्स में डिफ़िकल्ट और न्यू वर्ड्स निकाल के जो है मैं वो बच्चों को उसके सेंटेंसेस बनवाऊंगी। फीडबैक में फिर वही चीज़ आ जाएगी कि फ़ीडबैक में लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज में जो होते हैं, वो आप क्वेश्चंस वहाँ से 3 उठाओगे। जनरलाइजेशन में आप बच्चों से कुछ भी फ्रेंड्स इन ट्रबल के बारे में सवाल रियल लाइफ से रिलेट करके पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप उसके लास्ट की एक्सरसाइज में से ही कोई एक क्वेश्चन ले सकते हो। एंड देन उसके बाद आप एक एक्टिविटी दोगे स्टूडेंट्स को जो मतलब उसको रियल लाइफ में उसको करें, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज़ दैट यू थिंक अ गुड और आइडियल फ्रेंड शुड हैव। तो वो बच्चा जो है वो बना कर लाएगा, उसको करेगा, सोचेगा कि कौन कौन सी होनी चाहिए। उसके बाद आप मेन पॉइंट्स को टच करोगे। मेन पॉइंट्स मुझे यहाँ पे ये लिखे नज़र आए हैं कि बासित वॉज, और ये लाजमी नहीं कि हर दफ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में हुई, सेकंड पैराग्राफ में मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं कि बासित वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर, मोर ओवर हिज पेरेंट्स हैड ऑलवेज टॉट हिम टू बी काइंड। तो ये 2-3 लाइनें जो है वो मुझे मेन पॉइंट्स लग रही थी। ऊपर से तो उन्होंने डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट की है, जो इसका मेन मकसद था वो मुझे सेकंड पैराग्राफ में मिला है, वो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट्स के बाद होमवर्क। होमवर्क में भी आप इसमें से कोई भी लास्ट का एक क्वेश्चन उठा के होमवर्क दे सकते हो। दैट्स इट। Another book is I have इम्पॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन के बारे में ये इसलिए कवर करवा रही हूँ कि इसमें रोल प्ले मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि रोल प्ले किस तरह से करना है, कि एक स्टूडेंट को आप नुमान बना दो और एक स्टूडेंट सलमा, और वो फिर उस अंदाज से व्हाट आर यू डूइंग लाइक उस तरीके से जो है वो प्रोनाउंस करें और उस तरह से जो है वो वर्ड्स को जो है वो फ्रेजेस को
लाइक वर्बली स्पीक करें कि बच्चे को पता चले कि रोल कैसे प्ले होता है, तो फिर अपने मेथड के अंदर आप जो है वो ये ऐड कर सकते हो कि आपने रोल प्ले मेथड जो है वो यूज़ किया था। ऐसे जो है वो इसको तो आप पूरा लिख सकते हो क्योंकि आपके पास इतनी स्पेस होती है कि आप कंटेंट वाली जगह पे ये पूरा लिख दो। लेकिन अगर आपने ये चीज़ भी कवर करवाई है, स्टोरी है इम्पॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन से रिलेट करती है, तो आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ से लास्ट पैराग्राफ लिख दोगे। इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट और न्यू वर्ड्स जो होंगे, लॉन्गर, डू इट, अवॉइड, वो मैंने 3-4 निकाले, वो मैं उसमें लिख दूँगी। बाकी सारी सेम चीज़ें होती हैं। फीडबैक में भी लास्ट में से क्वेश्चन लूँगी। और इसकी मोटिवेशन कैसे होगी? इसकी मोटिवेशन ये होगी कि हाउ डू यू फील, अगर तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हें घर वाले तुम्हें अलाउ ना करें स्कूल जाने के लिए, हाउ वुड यू feel if your parents or if you were not allowed to go to school? What do you want to become when you grow up? क्या बनना चाहती हो जब आप बड़ी होगी? What should you do to try and achieve your aim? ये वाला क्वेश्चन what should you do टू ट्राई और अचीव योर एम जो है ये आप उसको दे सकते हो एक्टिविटी के लिए, जो रियल लाइफ में से जो मतलब वो खुद फिर सोचेगा कि मैं क्या करूँगा ऐसा, या मैं खुद से सोचेगा बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। उसके बाद फिर इसके आप मेन पॉइंट्स को टच करोगे। और मेन पॉइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? अब ज़हरा में से हम कहाँ से लेंगे? इसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ से इसके मुझे थर्ड पैराग्राफ में इसके मेन पॉइंट्स मिल रहे हैं कि ज़हरा ने बहुत वर्क हार्ड किया और एक छोटे से विलेज से वो बाहर निकली और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आफ्टर 5 क्लास उसने अपने आप को आगे निकाला। वो मेन पॉइंट्स आप यहाँ से, वो ऐसा भी हो सकता है एक लाइन यहाँ से लिए क्या लाइन से, लेकिन सेंस बनना चाहिए उनका। उसके बाद आप उनको होमवर्क असाइन कर दोगे और होमवर्क भी जो है वो आपको लास्ट के इस क्वेश्चंस के अंदर से, जो आप 3 क्वेश्चन अगर फीडबैक में ले रहे हो तो चौथा क्वेश्चन आप होमवर्क में दे सकते हो स्टूडेंट्स को। आई थिंक इतना इनफ है। नाउ दिस इज़ माई बुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें से भी हम मैं वैसे ओवरऑल बता देती हूँ कि OB ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इसमें जो है वो हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे बिहेवियर के जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। हाउ वी बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, लर्नर्स वुड बी एबल टू लर्न हाउ दे बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेसिफिक जो होंगे वो कैसे होंगे? स्पेसिफिक होंगे ऐसे, लाइक ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। वेट आई विल शो यू हाउ टू मेक ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। दिस वन, पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी में जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा वो रिलेट करेगा सिर्फ पर्सनैलिटी से, कि एक एज अ पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद वही चीज़ आ गई मोटिवेशन कैसे करनी है। और जितना एक टीचर यहाँ से पढ़ा रहे उतना ही वो पैराग्राफ लेगा। फीडबैक के तौर पर वो क्वेश्चन पूछेगा जो इसके हर उसके लास्ट में जो है वो दिए हुए होते हैं, हियर इट इज़। और फिर वो उन पर ऐसी एक्टिविटी और ऐसे लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हम प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और टास्क असाइन करते हैं स्टूडेंट को, तो वो एक्टिविटी के तौर पर हो जाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप इन तीनों वीडियो में इतना आप कुछ बताने के बाद आपको जो है वो लेसन 10 जो है वो बहुत अच्छा बनाना आ गया होगा इन बुक्स में से मैंने जो आपको बताया। अब मोटिवेशन के कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ लास्ट में कि आप कैसे मोटिवेशन कर सकते हो और हेल्प के लिए। स्टूडेंट हैविंग जनरल नॉलेज ऑफ, अच्छा कंप्यूटर के हिसाब से बताती हूँ कि स्टूडेंट्स के पास हैविंग जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो हम उसकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। कैसे? कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, स्टूडेंट नो अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स को आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता होगा। वो कैसे? क्योंकि प्रिंटर आजकल हर किसी के घर में और वो कोई यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट, आस्क द क्वेश्चन। आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे। व्हाट आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ प्रिंटर कार्ड। ये मोटिवेशन के क्वेश्चंस है कि वो कौन सा आउटपुट है जो प्रिंटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इट्स हार्ड कॉपी। अब हार्ड कॉपी है तो सम अदर क्वेश्चंस आल्सो बी आस्क्ड। फॉर इंस्टेंस इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आउटपुट डिवाइसेस इज़ यूज्ड टू प्ले म्यूज़िक। वो कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो म्यूज़िक को प्ले करने में होती हैं टू एन ऑडियंस के लिए। स्पीकर आ गया। ठीक है, तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हमारे पास टॉपिक है शॉपिंग और शॉपिंग के हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर सिटी नेम, टेल फ्यू बाज़ार और मार्केट्स ऑफ आवर सिटी, वाई वी गो टू बाज़ार और मार्केट्स। ये शॉपिंग एक सब्जेक्ट की मोटिवेशन हो गई। ठीक है, और जनरल ऑब्जेक्टिव्स की एग्जांपल दूँ मैं आपको। टू गिव बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश, ये बेसिक बच्चों को बेसिक इंग्लिश के स्किल्स देने के लिए ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक
एंड राइट एंड करेक्ट वर्ड्स एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। टू गिव बेसिक स्किल ऑफ, अब ऑफ के बाद दिस एंड दैट जो भी आपका होगा वो लिखेंगे। टू इंक्रीज देयर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी जनरल ऑब्जेक्टिव है। टू अनेबल देम टू रीड एंड राइट गुड इंग्लिश सेंटेंसेज एंड यूजेस इन देयर डेली लाइफ, ये सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप नोट डाउन कर लें, अगर आपको अपने लेसन प्लान्स में लिखने हो तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के हिंट्स दे रही हूँ। टू गिव द नॉलेज अबाउट अवर, अब अवर में कुछ भी आ सकता है, लाइक अवर कंट्री के बारे में, अवर मतलब किसी चीज़ के भी बारे में हो सकती है। टू गिव द नॉलेज अबाउट जो आपका टॉपिक होगा वो, ठीक है। द स्टूडेंट वुड बी एबल टू रिकॉल देयर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर सकें, ये भी स्पेसिफिक होगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, वो पहचान सकेंगे किसको वो टॉपिक आ गया, वो अपना लिखेंगे दिस एंड दैट। उसके अलावा द स्टूडेंट शुड बी एबल टू टेल गुड और बैड, मतलब अच्छे और बुरे में फ़र्क बता सकेंगे। जैसे सिटीज़नशिप एजुकेशन में स्पेसिफिक हो सकता है कि क्या सही राइट्स हैं और क्या सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम नहीं ऑबे करते। उसके बाद द स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, आगे एक्सप्लेन के आगे वही लिखोगे जो आपसे टॉपिक से रिलेटेड हो। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड सम कॉमन एंड हार्मफुल, अब हार्मफुल से आगे जो आपको टॉपिक होगा वो आप अपने, ये ऑब्जेक्टिव्स तो मैं बता रही हूँ, आप अपने टॉपिक्स के जो अकॉर्डिंग है आप उसको जो है वो फिर लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नेम एटलीस्ट 2, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट दे शुड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू व्हेन समथिंग, जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्टिव बनाया था ये अपने फ्रेंड्स का, फ्रेंडशिप के ऊपर, तो उसमें ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो डिस्क्राइब कर सकेगा कि मतलब उसको एक अच्छे फ्रेंड की किस तरह से हेल्प करनी चाहिए। व्हेन समवन देयर फ्रेंड नीड देयर हेल्प, तो वो उसको कैसे हेल्प कर सकेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और अगर आप कोई स्टेंजा लिख रहे हो, कोई भी ऐसी पोएम है, तो आप क्या करोगे, रोल प्ले मेथड है तो उसके अंदर आप वो उन टाइनी स्मॉल स्टेंजास को जो है वो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेस। अगर तो नहीं लिख सकते तो फर्स्ट स्टेंजा पुट करके जो है लास्ट के स्टेंजा लिख दो। और जनरल ऑब्जेक्टिव का एक और हिंट दे देती हूँ। लर्नर्स विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट बोथ राइटिंग स्किल्स इन क्रिएटिंग डायलॉग्स, ये जो डायलॉग्स मैंने बताए, अगर आप डायलॉग्स का कोई आपके पास है तो आप वो लिख सकते हो। एज वेल एज प्रिपेयरिंग आर्ट्स स्किल थ्रू एक्टिंग आउट, ठीक है, उसको करके जो है वो उनके आर्ट्स स्किल्स भी जो है वो डेवलप हो रहे होंगे। और फीडबैक में आप बच्चों से फीडबैक ऐसे ले सकते हैं, व्हाट डू यू नो और व्हाट डू यू लर्न अबाउट, उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कि आपने क्या लर्न किया है। एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे कुछ हिंट देती हूँ कि एप्लीकेशन वाले पोर्शन पे आप क्या लिख सकते हो। हाउ वुड यू यूज़ दिस, कैसे आप इसको यूज़ करोगे, अब वो आपके टॉपिक आगे जो भी होगा। हाउ वुड यू सेव योर इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, अभी एक टॉपिक था पॉल्यूशन का, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, तो उसकी जो है एप्लीकेशन आप ऐसे, उसका मतलब प्रोसीजर है वो आप उससे कैसे क्वेश्चन बना सकते हो कि आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से गंदगी से बचा सकते हो। वाटर पॉल्यूशन एक टॉपिक है, चैप्टर है किसी बुक में, तो वहाँ से मैंने उसका ये एप्लीकेशन बच्चों से करवाई है कि मतलब ये क्वेश्चन दिया है कि वो खुद से सोचें और इसका जवाब दें कि हाउ वुड यू सेव योर, कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को सेव करोगे फ्रॉम पॉल्यूशन से। व्हाट लेसन हैव यू गॉट फ्रॉम दिस लेसन, ये भी आप पूछ सकते हो कि इससे आपने क्या सीखा है, ठीक है, ये एप्लीकेशन में होगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस एक्टिविटी में क्या होता है, एप्लीकेशन में स्टूडेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है और स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है और ऑल्सो गेस करता है फंक्शंस को फॉर ईच। और होमवर्क में आप बच्चों से ये भी कर सकते हो, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन दो तो उसमें लिखो स्टूडेंट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन, ठीक है, उसका टॉपिक का नाम, या ये भी कह सकते हो कि पैराग्राफ ऑन योर ओन वर्ड्स, कि अपने खुद के वर्ड्स में घर से लिख कर लाएँ, ठीक है। स्टूडेंट्स नोट डाउन देयर होमवर्क ऑन देयर कॉपीज़, वो अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। अच्छा, जैसे मैंने अभी ये वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात की थी, तो इसकी मोटिवेशन जो है वो मैं कैसे करूँगी वो मैं बताऊँ। वेयर डज फिश लिव, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, बच्चे कहेंगे वाटर में। वेयर डू वी गेट वाटर, हम पानी कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम पॉन्ड्स, ठीक है, नहरों से। व्हेन रिवर सीज एंड पॉन्ड्स आर स्पिल्ड बाय डर्टी थिंग्स देन व्हाट वी कॉल इट,
जब वो उसको उसके अंदर गंदी चीज़ें फेंकी जाएंगी तो हम उसको क्या कहेंगे, तो बच्चे ज़ाहिर सी बातें कहेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो ये उसकी मोटिवेशन होगी, बच्चों ने खुद ही जो है वो टॉपिक की तरफ आ गए, तो ये इस तरह से उसकी मोटिवेशन हो गई। अब इसकी जनरलाइजेशन कैसी होगी, इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट हार्म पॉल्यूटेड वाटर विल डू बाय लिविंग थिंग्स, कितना वो नुकसान पहुंचाता है लिविंग थिंग्स को।